हे एवरीवन, दिस इज तनु मलिक फ्रॉम इंग्लिश क्लास। आज हम कर रहे हैं प्रेपोजिशन का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने प्रेपोजिशन ऑफ टाइम और प्लेस की डिटेल वीडियो की है और प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 भी बहुत अच्छे से किए हैं। उसको भी आप जरूर प्रैक्टिस करें। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन डैश पार्लियामेंट। अब इस तरह का क्वेश्चन आपने अपने क्वेश्चन पेपर में भी जरूर देखा होगा, तो आपको आंसर देखते ही पता चल जाना चाहिए। ऑप्शंस आर इन, फ्रॉम, बाय, एट। सो व्हाट डू यू मीन, राइट ऑप्शन इज सी, बाय। व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट। सेकेंड इज रोहन वॉज फेमस डैश हिज नॉलेज। रोहन अपनी नॉलेज के लिए फेमस है। सो द ऑप्शंस आर, फेमस के साथ हमें देखना है क्या आएगा, एट, on, for, with. So right option is C, was famous for his knowledge. Third is she filled the bucket dash water. उसने bucket water के साथ भर दी। तो water के साथ क्या आएगा, for, with, in या by. So right option is she filled the bucket with water. So fourth is टेल मी डैश योर फैमिली। अपनी फैमिली के बारे में बताओ। सो द ऑप्शंस आर फ्रॉम, अबाउट, टू, विद। सो द राइट आंसर इज अबाउट। बी इज द राइट ऑप्शन। टेल मी अबाउट योर फैमिली। जैसे कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो वहां पर भी अबाउट आता है। फिफ्थ इज ऑल द फ्रेंड्स जम्प्ड डैश द रिवर। So these are some friends and they are going to jump into this river. So जब भी जो एक्शन है वो मूविंग है, जहां पर कोई भी मूवमेंट नजर आ रही है उसके लिए हमेशा आता है into. So right option is into the river. This is C option. Sixth is the guests arrived dash Christmas Eve. Guest Christmas के मौके पर पहुंच गए। So the options are in, on, with, by. So right option is on. The guests arrived on Christmas Eve. क्रिसमस के दिन पहुंचे। जब डे की बात है तो on आएगा, और अगर पूरे पीरियड की बात हो रही है तब आता है at. Seventh is I am fond dash आइसक्रीम। अब fond के लिए क्या आता है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। fond के साथ देखते हैं कौन सा preposition आएगा, above, off, below, in. So the right option is B. I am fond of ice cream. Eighth is they are talking dash the cricket match. वो क्रिकेट मैच के बारे में बात कर रहे हैं। So the options are about, with, at, from. So they are talking about the cricket match. A is the right option. Ninth is the old man died dash an accident. अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डाइड के साथ आता है ऑफ, कि वो इससे मर गया, लेकिन यहाँ पर इसकी हिंदी कुछ और बन रही है। द ओल्ड मैन डाइड डैश एन एक्सीडेंट। जो ओल्ड मैन है वो एक एक्सीडेंट में मारा गया। तो मे की इंग्लिश क्या होती है, बाय, फॉर, फ्रॉम, इन। तो राइट ऑप्शन इज डाइड इन एन एक्सीडेंट। सो 10th इज देयर इज अ ब्रिज डैश द रिवर। अब यहाँ पर ये एक रिवर है और इसके ऊपर से एक ब्रिज जा रहा है। सो जो ब्रिज है वो रिवर के ऊपर से जा रहा है। ऑप्शंस आर ओवर, ऑन, अक्रॉस, टू। सो देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। ए इज द राइट ऑप्शन। 11th इज अ beggar is standing dash the corner of the road. So देयर इज अ रोड, और जो बैगर है वो यहाँ पर कॉर्नर पर खड़ा हुआ है, राइट। तो जो कॉर्नर है वो बाहर की तरफ है, और ये क्या होता है, ये कॉर्नर का अंदर वाला हिस्सा होता है। दिस इज इन द कॉर्नर, और ये बाहर की तरफ है। सो द ऑप्शंस आर ऑन, बाय, एट, फॉर। सो अ बैगर इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, क्योंकि ये बाहर की तरफ है। अंदर के लिए इन, बाहर के लिए आता है एट द कॉर्नर। 12th is there is war like situation dash यूक्रेन, रशिया एंड अमेरिका। इन सभी कंट्रीज के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन है। तो सभी कंट्रीज के बीच में इसकी इंग्लिश क्या होगी, अमंग, बिटवीन, इन
फॉर। अब यहाँ पे 2 से ज्यादा कंट्रीज के नेम है, तो क्या आएगा? राइट आंसर इज ए ऑप्शन, वॉर लाइक सिचुएशन अमंग, क्योंकि यहाँ पर 2 से ज्यादा कंट्रीज हैं। और अगर यहाँ पर सिर्फ 2 कंट्रीज की बात होती तो क्या आता? बिटवीन, लेकिन 2 से ज्यादा कंट्रीज है तो यहाँ पर आ गया अमंग। 13th इज द कैट जम्प डैश द बेड। सो देयर इज अ कैट जो कि इस बेड के ऊपर बैठी हुई है, लेकिन इसके बाद वो इससे जंप कर गई। सो ऑप्शंस आर एट, इन, ऑफ, फॉर। अगर उसने जंप बेड के ऊपर की होती या उसके अंदर की होती तो यहाँ पे आ जाता इनटू, लेकिन वो ऑलरेडी बेड पर बैठी हुई थी, उसने यहाँ से बाहर की तरफ जंप की है। तो राइट आंसर इज द कैट जंप ऑफ द बेड, बेड से दूसरी तरफ। तो सी इज द राइट ऑप्शन। 14th इज मेक योर पेमेंट डैश चेक। सो द ऑप्शंस आर बाय, फॉर, इन, एट। तो क्या है राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज मेक योर पेमेंट बाय चेक। बिल काउंटर पर समटाइम्स वो बोल देते हैं प्लीज पे बाय चेक। 15th इज चिल्ड्रन आर प्लेइंग डैश द स्कूल प्लेग्राउंड। तो ये एक बड़ा सा प्लेग्राउंड है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। तो बच्चे प्लेग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। प्लेग्राउंड का एनक्लोज सरफेस है, जो एक बंद एरिया है, उसके लिए क्या आएगा? टू, एट, इन, फ्रॉम। सो एनक्लोज सरफेस के लिए हमेशा आता है इन, प्लेइंग इन द स्कूल प्लेग्राउंड। 16th इज स्टे डैश फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स होते हैं अजनबी, हमें हमेशा गाइडेंस मिलती है अपने पेरेंट्स से, अजनबियों से दूर रहो। सो द ऑप्शंस आर स्टे के साथ क्या आएगा? नेक्स्ट टू, अप टू, ऑन टू, अवे। सो दूर रहने की इंग्लिश क्या है? अवे। डी इज द राइट ऑप्शन, स्टे अवे फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। 17 कम एंड प्ले डैश अस। आओ और हमारे साथ खेलो। So the options are all over, along with, in between, away from. So right option is B, come and play along with us. 18th is his whole life is ruined dash his close friend. तो हमें देखना है कि ruin के साथ क्या आएगा? ruin means बर्बाद कर देना। Options are on, in, by, for. सो उसकी पूरी लाइफ उसकी फ्रेंड के द्वारा बर्बाद कर दी गई, तो उसके द्वारा। राइट आंसर इज बाय हिज क्लोज फ्रेंड। 19th इज टेक योर बुक्स डैश विद यू। अपनी बुक्स को अपने साथ लेके जाओ। सो द ऑप्शंस आर एज फार एज, अलोंग, ओवर, इन फ्रंट ऑफ। तो क्या है राइट ऑप्शन? टेक योर बुक्स अलोंग विद यू। B is the right option. 20th is what are you waiting dash। अब इससे रिलेटेड एक इंग्लिश सॉन्ग भी है, तो पहले देखते हैं वेटिंग के साथ क्या आएगा? ऑफ, फॉर, फ्रॉम, विद। तो राइट ऑप्शन इज B, फॉर। What are you waiting for? And the English song is what are you waiting for? Okay, 21st is This book belongs dash John। So belongs के साथ हमें देखना है कौन सा preposition आएगा? Of, to, for, at। So belongs के साथ आएगा to, belongs to John। 22nd is what would you like dash dinner। तुम डिनर में क्या लेना पसंद करोगे? So the options are of, to, for, with। So right option is C, what would you like for dinner। 23rd is the meeting starts dash 2 o'clock। अब 2 o'clock क्या है? R है। जब हमने preposition of time किया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर भी hour आता है या minutes आते हैं या seconds आते हैं तो इन सब के साथ क्या आएगा? और इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म बताई थी आपको। शॉर्ट फॉर्म बन जाएगी हमसे टाइम पूछते हैं। तो जब ये आ रहा है आर, मिनट्स या सेकेंड्स, इसके साथ हमेशा क्या आता है? एट, ऑन, इन, ओवर। तो इसके साथ आएगा द मीटिंग स्टार्ट्स एट 2 o'clock। तो जैसे ही आप कभी भी आवर्स, मिनट, सेकेंड्स देखते हैं उसके साथ आ जाएगा एट। 24th इज
आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज डैश सैटरडेज। यहाँ पे दिया है सैटरडे। सैटरडे क्या है? ये एक डे है, तो हमने प्रपोजिशन ऑफ टाइम में किया था। अगर कभी भी डे है या फिर कोई डेट मेंशन की हुई है, इन दोनों के साथ कौन सी प्रपोजिशन आएगी? तो मैंने वहां पे शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। दोनों के आगे वाले 2 लेटर्स से क्या बन रहा है? दादा। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं, वो हमेशा ऑन रहते हैं। तो दादा ऑन, जब भी डेट या डे आया उसके साथ आ जाएगा ऑन। यहाँ पे क्या है? सैटरडे, जो कि एक डे है, इसके साथ क्या आएगा? ऑन। सो राइट ऑप्शन इज सी, आवर स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड ऑन सैटरडेज। 25th is we visited Shimla dash the winter vacations, मीन्स जब विंटर वेकेशंस चल रही थी उस टाइम पर हम शिमला गए थे। सो द ऑप्शंस आर इन, ड्यूरिंग, आफ्टर, ऑन। सो विंटर वेकेशंस जो है वो अभी खत्म नहीं हुई है, उस दौरान आप गए थे। सो राइट ऑप्शन इज बी, वी विजिटेड शिमला ड्यूरिंग द विंटर वेकेशंस। 26 is Jane never sleeps dash midnight as she has some sleeping problem. So जो midnight है ये क्या है? This is also time. तो डिटेल वीडियो में हमने किया है, अगर कोई भी डे टाइम है, लंच टाइम है या नाइट टाइम है, उन सब के साथ एक प्रपोजिशन आएगी, तीनों के साथ। कौन सी प्रपोजिशन आएगी? एट, ड्यूरिंग, आफ्टर, बिफोर। तो राइट ऑप्शन इज एट। अगर इनमें से कोई भी टाइम आपको सेंटेंस में आया है, सभी के साथ हमेशा एट आएगा। सो जेन नेवर स्लीप्स एट मिडनाइट। 27th is I have not seen him dash 2006. सो 2006 जो है ये एक पर्टिकुलर टाइम है, तो जहां पर भी पर्टिकुलर टाइम होता है उसके साथ क्या आता है? जैसा कि आपने कुछ शॉप्स या शोरूम्स के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, डैश 1996, डैश 1992, राइट। तो इसके साथ क्या आएगा? सिंस, बिफोर, फ्रॉम, अबाउट। सो पर्टिकुलर फिक्स टाइम के लिए हमेशा आता है सिंस, सिंस 2006। 28th is I want dash go dash Canada, मैं कनाडा जाना चाहती हूँ। तो द ऑप्शंस आर at to, into, on to and to। So the right option is D, I want to go to Canada। Second last is I was talking dash my friend, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। ऑप्शंस आर for, to, of, from। So टॉकिंग के साथ यहाँ पर आ जाएगा to, B is the right option। Last is she is proud dash her beauty, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। प्राउड के साथ क्या आएगा? टू, फॉर, फ्रॉम, ऑफ। सो राइट ऑप्शन इज डी, शी इज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी। सो दिस इज द एंड ऑफ द टेस्ट। 30 क्वेश्चंस हमने पूरे कर लिए हैं विद प्रॉपर टिप्स एंड ट्रिक्स। आपको डिटेल वीडियो जरूर देखनी है, उसमें बहुत अच्छे से करवाया है। अगर आप एक बार भी डिटेल वीडियो देखते हैं तो आप दोबारा गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। सो आउट ऑफ 30 आपने कितना स्कोर किए है? आपने अपने मार्क्स जरूर पोस्ट करने हैं, और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।